श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वट पूर्णिमा के व्रत को लेकर माताओं बहनों के मन में इस बार बहुत कंफ्यूजन है कि वट पूर्णिमा व्रत 10 जून को है या 11 जून को है। हमें इसका व्रत कब रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वट पूर्णिमा का व्रत ज्यादातर माताएं बहनें रखती हैं और ये बहुत ही विशेष व्रत भी माना जाता है। दोस्तों, वट पूर्णिमा का जो व्रत पड़ता है वो ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन जो है ये व्रत पड़ता है। और वट पूर्णिमा का व्रत बहुत ही ज्यादा खास होता है माताओं बहनों के लिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु या दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। साथ ही में दोस्तों, वट पूर्णिमा का जो व्रत होता है, इस व्रत के दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की तो पूजन होती ही है, सत्यवान और सावित्री जी की पूजन होती ही है। साथ ही में इस दिन यमराज जी की भी पूजन होती है, क्योंकि ये वट पूर्णिमा व्रत होता है ये व्रत थोड़ा अलग होता है ना। इसी के साथ में दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत के दिन माताएं बहनें वट वृक्ष की पूजन अर्चना करती हैं, मतलब जो बरगद का पेड़ होता है उसकी पूजन अर्चना करती हैं, परिक्रमा करती हैं और इसी तरीके से अपने व्रत को यहाँ पर धारण करती हैं पूजन करते हुए। इसी के साथ में ये जो वट पूर्णिमा व्रत होता है ये पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार रहता है। इस व्रत में ना तो माताएं बहनें कुछ खाती हैं ना तो कुछ पीती हैं। साथ ही में दोस्तों, इस व्रत के दिन माताएं बहनें पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार करने के साथ में इस दिन जब वो पूजन करने के लिए जाती हैं वट वृक्ष की, तो इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। वैसे 7 परिक्रमा की जाती हैं, बाकी आपकी जितनी क्षमता होती है आप उतनी परिक्रमा भी यहाँ पर कर सकते हैं। परिक्रमा आप कच्चे सूत या कलावे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके साथ में दोस्तों, इस व्रत को करने के हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि कुछ जगहों पर इस वट पूर्णिमा व्रत में रात्रि के समय जब चंद्रोदय को अर्घ्य दिया जाता है उसके बाद व्रत खोल लिया जाता है। कुछ जगहों पर दोपहर के समय जब वट वृक्ष की पूजन होती है, पूजन के बाद व्रत खोल लिया जाता है। तो कुछ जगहों पर जो है अगले दिन सूर्योदय के बाद यहाँ पर व्रत का पारण किया जाता है, जो कि सबसे सही विधि है ना। इस व्रत में वैसे अगले दिन ही 11 जून के दिन ही आप लोगों को मतलब व्रत का पारण करना चाहिए, जो कि हम आपको अभी आगे बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर जैसा होता है, आपके परिवार में जैसा होता है, आप उस हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि वट पूर्णिमा व्रत किस दिन आप लोगों को रखना है, किस दिन व्रत रखना सही रहेगा। तो हम तिथि जान लेते हैं कब से लेकर कब तक जो है ये वट पूर्णिमा व्रत रहने वाला है। तो देखो, वट पूर्णिमा व्रत की जो तिथि है वो 10 जून मंगलवार के दिन सुबह 11:36 से शुरू हो जाएगी। कब? 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 से वट पूर्णिमा व्रत की तिथि शुरू हो जाएगी और इसकी जो समाप्ति होगी वो 11 जून बुधवार के दिन दोपहर को 1:13 पर होगी। कब? 11 जून अगले दिन बुधवार को दोपहर को 1:13 पर। तो इस बीच में आप खुद देखो कि मतलब चंद्रदेव के दर्शन आपको कब होंगे, चंद्रोदय कब होगा, तो आपका होगी 10 जून के दिन। हाँ, 10 जून के दिन ही आप लोगों को इस तिथि के अंतर्गत जो है चंद्रदेव के दर्शन होंगे, क्योंकि 11 जून को तो 1:13 पर दोपहर में तिथि ही समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों, आप लोगों को अपना वट पूर्णिमा का जो व्रत रखना है वो 10 जून मंगलवार के दिन ही रखना है और इसी दिन व्रत रखना सबसे ज्यादा सही माना जाएगा। बाकी 11 जून वाली जो पूर्णिमा है, 11 जून के दिन जितने भी लोग पूर्णिमा मतलब देख रहे हैं वो लोग इस दिन स्नान दान वगैरह कर सकते हैं। जो भी अपने पितरों की इस दिन पूजन अर्चना करते हैं, स्नान दान करते हैं, वो इस दिन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वट पूर्णिमा व्रत में जो है सुबह सुबह अगर आप लोग किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बाकी 11 जून का स्नान और भी ज्यादा फलदायी आपके लिए माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप घर पर भी रह रहे हो तो भाई घर में गंगा जल डालकर अपने पानी वाले स्नान वाले पानी में स्नान कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, 10 जून के दिन जो चंद्रोदय का समय है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कई सारी माताएं बहनें जो है इस व्रत में चंद्रोदय को अर्घ्य दिया जाता है ना। तो चंद्रोदय का समय जो है वो 10 जून को शाम 7:32 के बाद का है, ठीक है। इसके आसपास के समय में आपको चंद्रदेव के दर्शन हो जाएंगे। इस दिन वट वृक्ष, पीपल और तुलसी जी की भी यहाँ पर पूजन अर्चना की जाती है। तो आप सभी लोगों को पूजन जो भी करना है वो 10 जून के दिन ही करना और व्रत भी 10 जून के दिन ही यहाँ पर रखना है। तो वट वृक्ष के जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखो, वट वृक्ष का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 10 जून मंगलवार के दिन सुबह 8:52 से शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर को 2:05 तक चलेगा। इस बीच में ही आप लोगों को वट वृक्ष की जो पूजन अर्चना आप लोगों को करनी है वही इस बीच में आप लोगों को करनी है, क्योंकि ये पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:52 से लेकर दोपहर को 2:05 तक, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, इस व्रत के पारण करने का जो समय है वो अगले दिन है, मतलब 11 जून को आप लोगों को व्रत का पारण जो करना है वो बुधवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के बाद से सुबह 5:44 का जो समय रहेगा और सुबह के 8:05 का जो समय रहेगा, इस बीच का जो समय रहेगा यही आपके व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा। वापस से सुन लीजिए, सुबह 5:44 से लेकर सुबह 8:05 के बीच का समय आपके व्रत के पारण का समय रहेगा, ठीक है। तो इस बीच में आप लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को अपना वट पूर्णिमा व्रत रखना है। इसके अलावा क्या आप लोग भी वट पूर्णिमा के व्रत को रखती हैं या नहीं रखती हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को वट पूर्णिमा व्रत से जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न है तो उसे भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।